हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल सिंप्लीफाइड। आज काफ़ी दिनों के बाद हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स कहीं ना कहीं एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं कि मेंस के फॉर्म क्यों नहीं आ रहे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट मेंस फॉर्म शुड हैव बीन आउट बाय द टाइम बिकॉज एग्ज़ाम जो हुआ प्रिलिमिनरी का वो 15 अक्टूबर को हुआ और रिज़ल्ट एक्सपेक्ट हम किए थे 1 वीक में आएगा। रिज़ल्ट आया भी तब तक, उसके बाद रिवीजन रिज़ल्ट आया। रिवीजन रिज़ल्ट में टाइम बहुत लगा। सो अल्टीमेटली अभी तक आज 6 तारीख है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 2 महीने होने को है, अभी मेंस के फॉर्म नहीं है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच एस्पिरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन द प्रिलिमिनरी रिजल्ट दे हैव गिवन दैट द मेन एग्जामिनेशन विल कमेंस फ्रॉम 20th Feb 2024, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज चाहे वो फॉर्म्स डिले करे या वो बाद में करे, इट विल नॉट टेक द मच टाइम। ऑनलाइन का सिस्टम है, इट विल नॉट टेक पीएससी मच टाइम। सो वहाँ पे फिर बच्चे शायद कोर्ट में या कहीं ये नहीं जाके पीएससी के चेयरमैन के पास जाएंगे या एलजी साहब के पास जाएंगे कि सर टाइम कम मिला, तो वो प्रोविजन शायद ख़त्म होगा बिकॉज क्लियरली लिखा गया है कि एग्ज़ाम 20 को कमेंस होगा। नाउ टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स who made it in the first list also and in the second list also, congratulations to them also. They should start preparing very hard. I have seen this ऐसी सिचुएशन में, I am emphasizing on this, ऐसी सिचुएशन में हमेशा नुकसान सीरियस एस्पिरेंट्स का ही होता है। Those who figured themselves in the list, जिनका नाम लिस्ट में आ गया, वो कहीं ना कहीं लैक्सिटी का शिकार हो जाते हैं। They feel relaxed, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद एग्जाम नहीं होगा, और नॉइस आपको बाहर से बहुत आएगा। देयर विल बी एस्पिरेंट्स जो आपके दोस्त ही होंगे, वो कहीं ना कहीं नहीं चाहेंगे बिकॉज वो एक ह्यूमन नेचर ही है कि डिले होगा, और वो आपको अंदर ही अंदर से कहीं ना कहीं लगेगा नहीं। यहाँ तो सब कुछ एम्बिगियस है, नथिंग इज क्लियर वेदर दे विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन और नॉट। एंड देन अगेन द थॉट प्रोसेस विल बी देयर, वो इन द फेब इन जम्मू एंड कश्मीर देयर इज गोइंग टू बी विंटर, स्पेशली इन द कश्मीर द हीटिंग अरेंजमेंट्स पे पीएससी थोड़ा और टाइम देगा। बट रिमेंबर, in last 2 examinations they conducted the examination in Feb. One was delayed in the last moment because of the court proceeding, but they did it. So यहाँ पे important है to serious aspirants, आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, प्रिपेयर हार्ड कीजिए क्योंकि पोस्ट इस बार कम है, कंपटीशन इंटेंस है। प्रिपेयर वेरी हार्ड, राइट आंसर्स डेली, डू आंसर राइटिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट यू वांट टू डू, फ्रॉम अदर सोर्स यू वांट टू डू, और फ्रॉम आवर चैनल आल्सो इफ यू वांट टू डू, you can do it from there also, no issues in that. आप आंसर लिखिए, अपने ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एसे को लिखिए, एथिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड टू दोज एस्पिरेंट्स कि मेंस के फॉर्म आउट इसलिए नहीं हो रहे, इसके 2 रीज़न है अभी हमारे पास, एज पर आवर इंफॉर्मेशन, एज पर आवर सोर्सेज। वन इज़ दैट कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन साहब है वो रिटायर हो गए। जिस दिन आपका रिजल्ट आया उसी शाम को मैंने सुना या उसके अगले दिन वो रिटायर हो गए। और चेयरमैन को चूज़ करना थोड़ा सा, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर का, प्लस होम मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। देन दे हैव टू सेलेक्ट द ऑफिसर जो गवर्नमेंट को लगे, होम मिनिस्ट्री को जो बेस्ट लगे। लास्ट टाइम जो आपके चेयरमैन साहब थे शर्मा सर, उसको गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश कैडर का ऑफिसर था, राजस्थान का बंदा था। और former chairman was from Rajasthan. He served in Andhra Pradesh cadre. Very brilliant chairman. Personally, I have faced interview twice. Very cordial, very good. Aspirants would always love to have such chairman in the panel and give the test, give the personality test. And I am hopeful. The government, the Home Ministry has set the precedent. GAD ने भी precedent set किया है. They have picked up 2 brilliant PSC chairmen in past. B.R. शर्मा सर भी और सत्येंद्र मिश्रा भी, सत्येंद्र शर्मा भी, दोनों जो आपके थे। Those 2 chairmen were very good. Now they are also going to pick somebody from some cadre which will be equally competent. लेकिन एक तो ये रीज़न है कि चेयरमैन सर नहीं है। दूसरा, कोर्ट में केस चल रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट में केस चल रहा है कि एक तो उन एस्पिरेंट्स ने जो हमने पहले भी बात की थी, जैसे संजीव वर्मा और जनक राज कोतवाल का जजमेंट 2016 वाले एग्ज़ाम में, जिसकी हमने पहले भी बात की। हमने पहले भी तब बात की
कि यहाँ पे पीएससी को थोड़ा सा उस जजमेंट को देखना चाहिए। पीएससी शुड हैव लुक्ड इनटू दैट जजमेंट कि व्हाट कोर्ट हैज अर्लियर सेड। पीएससी ने रिवाइज्ड लिस्ट में 2265 बच्चों को सेलेक्ट किया, पहले वाले लिस्ट में 2256 बच्चों को सेलेक्ट किया था। पीएससी ने रिवीजन में कुछ बंदों को बाहर निकाला, रैशनैलिटी भी यही बोलती है, अब जो मेरिट में जो फॉल नहीं कर रहे उनको बाहर निकाला, ओके, लेकिन उनको पहले लिस्ट में ला के पीएससी की अपनी गलती है, वहाँ पे कोर्ट शायद उनका अगर उस जजमेंट को देखेंगे तो शायद उनको अलाउ करेंगे। मेरे पास जो नंबर से कुछ बंदे बोल रहे हैं कि 400 लड़के ऐसे जो पहले लिस्ट में थे दूसरे लिस्ट में नहीं है, कुछ बोल रहे हैं कि सिर्फ 200 बंदे हैं। अब उनका नंबर्स हमें नहीं पता है, डेफिनेटली वो एग्रीविड है, दे माइट हैव गॉन टू द कोर्ट, कोर्ट डेफिनेटली उनकी सुनेगा। मुझे लगता है कि शायद लास्ट मोमेंट पे उनको अलाउ किया जाएगा। और प्लस और एक पेटिशन फाइल हुआ है कि रॉन्ग आंसर्स के जो रॉन्ग आंसर्स है उनके ऊपर भी एक केस फाइल हुआ है। तो रॉन्ग आंसर्स पे मैंने लास्ट टाइम भी बोला है कि एक्सपर्ट्स बैठेंगे, उसमें उनका देखा जाएगा। तो शायद ये कहीं ना कहीं कोर्ट का फिलहाल का डिसीजन ये है कि इस पर स्टेटस क्यों है कि अभी आप कुछ मत करो, इसको ऐसे ही रखो। तो दैट्स वाई आपके मेंस के फॉर्म नहीं आ रहे। मेंस के फॉर्म जो ही आएंगे, क्योंकि अभी वर्किंग डे शायद फ्राइडे वाला है, उसके बाद सैटरडे संडे तो होगा, शायद वो 10-11 के बाद ही हम देख सकते हैं। अब अगर देखोगे लास्ट जो पीएससी का अपडेट है पीएससी की साइट पे, वो 29 वाला डेट है, 29 नवंबर, जिस दिन स्कोर कार्ड्स रिलीज हुए। तब से लेकर आज तक 6-7 दिन हुए, वहाँ से ना कोई एग्जाम अभी कंडक्ट हो रहा है क्योंकि चेयरमैन सर नहीं है। कोर्ट की आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्या कुछ होगा, चेयरमैन सर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा, जो पीएससी का लॉयर होगा, तब जाके ही वो आगे मूव कर सकते हैं। सो इन ऑल माई मैसेज टू सीरियस एस्पिरेंट्स इज दैट अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। मेंस के फॉर्म जब भी आएंगे सबों को पता चलेगा, ऐसा आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सबों को पता चलेगा। आप अपनी तैयारी को जारी रखें और 20 फेब का ही टारगेट बना के चलिए। आई सेड अर्लियर ऑल्सो 20 फेब का ही टारगेट बना के रखें। टू ऑल दोज एग्रीविड स्टूडेंट्स जिनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं जस्टिस होना चाहिए उनके साथ, हमारी दुआएं उनके साथ है कि 100 बेटर कैंडिडेट्स भी एग्जाम में बैठे। वो इम्पोर्टेंट पीएससी की जो कुछ गलतियां हमें दूर से दिखी, हमने भी जो 10 क्वेश्चन जब आपके साथ डिस्कस किए थे कि इनमें से काफ़ी एम्बिग्यूटी है, इनमें से सिर्फ 2 को पीएससी ने रिवीजन वाले में करेक्ट किया है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। शायद पीएससी अगर 3-4 और को करेक्ट करता तो शायद सिचुएशन और बेहतर हो जाती। थैंक यू वेरी मच।